नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। और स्वर संस्कार महफिल के दूसरा संस्करण की आज 35वीं प्रस्तुति लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं। लेकिन इस प्रस्तुति को देने से पहले या आज के कलाकार का आपसे परिचय कराने से पहले मैं कुछ बात आपसे कहना चाहूँगा। शायद ये खबर हम सब लोगों तक पहुँच गई होगी, कम से कम जितने संगीत से जुड़े हुए लोग हैं उन तक तो एक खबर ज़रूर पहुंच गई होगी कि हमारे बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े विद्वान आज नहीं रहे, जिनका नाम था उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। उनका आज इंतकाल हो गया। और हम लोग वैसे तो बहुत छोटे हैं उनके लिए कुछ भी कहने के लिए, पर हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ये श्रद्धांजलि के तौर पे हम ये महफिल, आज का ये कार्यक्रम उन्हें समर्पित करते हैं। चूँकि ये कार्यक्रम संगीत को समर्पित है, चूँकि ये कार्यक्रम संगीत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये महफिल जो है, इसमें जो प्रस्तुति है वो हम संगीत को समर्पित करते हैं। तो हम इसीलिए इसको बंद नहीं करते, इसको रोकते नहीं हैं। हम उन बड़े गुरुजनों को, गुणीजनों को जो हमें छोड़ के गए हैं, उन्हें हमारी ये महफिल, हमें हमारी ये प्रस्तुति उन्हें समर्पित करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम 1 मिनट का मौन रखें उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की याद में, क्योंकि संगीत के इतने बड़े, इतने महान गुणीजन, इतने बड़े उस्ताद हमारे बीच आज नहीं रहे, और हम जो सब संगीत सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़ा रहा है। तो उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पे हम 1 मिनट का मौन रखते हैं और उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, हमारे बीच आज उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब नहीं रहे, और ये महफिल, आज की हमारी ये प्रस्तुति उन्हीं को समर्पित है। हम सभी जानते हैं कि वो कितने बड़े गुणीजन थे, कितने बड़े उस्ताद थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो बड़े बड़े अध्याय हैं, उन अध्यायों में से एक रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक़ रखते थे, और अपनी प्रतिभा से न सिर्फ उन्होंने देश में बल्कि विदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत का नाम रोशन किया, और इसी के चलते उन्हें 1991 में पद्मश्री मिला। उसके बाद 2003 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 में उन्हें पद्म भूषण मिला, और 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का नागरिकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने बड़े गायक, इतने बड़े गुणीजन, इतने बड़े उस्ताद आज हमारे बीच जो नहीं रहे, लेकिन अपना संगीत जो हमें सौंप के गए हैं, हमें हमारे लिए छोड़ के गए, वो न सिर्फ हम उसका रियाज करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि सारा विश्व, जितने भी लोग हैं जो संगीत से प्रेम करते हैं, संगीत से प्रेम नहीं भी करते पर संगीत का आनंद लेते हैं, किसी न किसी रूप से संगीत को समझते हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत सुनते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, और इस क्षति की पूर्ति होना संभव नहीं है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये जीवन है, निरंतर चलता रहता है, वैसे ही जैसे संगीत है जो निरंतर चलता रहता है, संगीत के साथ सुर हमेशा बने रहते हैं, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। आदि अनादि काल तक जो है संगीत के साथ सुर बने रहेंगे, और ऐसे ही बने रहेंगी। उस्ताद
गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब की गायकी, उनके सिखाए हुए बंदिशें, उनके सिखाए हुए संगीत, उनके सिखाए हुए सुर स्वर जो बड़े बड़े गायक जिसे गाते हैं, हम शायद ये न जानते हो, तो मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि जितने बड़े बड़े नाम आप फिल्मी संगीत में सुनते हैं, जिनमें चाहे सोनू निगम हो, चाहे हरिहरन हो, चाहे शान हो, वे सभी गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब के शिष्य रहे हैं। और न सिर्फ वे, बल्कि अपने ज़माने के जो 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 पिछले ज़माने के सबसे बड़े गायक रहे हैं, जो आज भी जिनके नाम जो है वो हम हकीकत से लेते हैं, जिनके नाम लेने के साथ सर झुकाते हैं संगीत वाले सभी, आशा भोसले जी, गीता दत्त, मन्ना डे, लता मंगेशकर, ये सभी गुलाम मुस्तफ़ा खां के शिष्यों में या उनके साथ संगीत सीखने में शामिल रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ जिनका नाम लिया जाता रहा है, जो खुद इतने बड़े बड़े नामों को सिखाते रहे हैं, ऐसे बड़े उस्ताद आज हमारे बीच नहीं रहे। तो हम भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। और ये महफिल हम उन्हीं के श्रद्धांजलि के तौर पे आज शुरू कर रहे हैं। तो आज की महफिल में, आज स्वर संस्कार महफिल के दूसरे संस्करण की 35वीं प्रस्तुति के रूप में आज आपके सामने हमारे बीच हैं वायलिन वादक। और जो ये वायलिन वादक हैं, ये आपके सामने आज अपना वायलिन प्रस्तुत करेंगे। इनका नाम है किरण कुमार बमनेरे। किरण कुमार बमनेरे जी मध्य प्रदेश से हैं और आपके बीच आज अपना वायलिन वादन प्रस्तुत करने वाले हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय आपसे करा दूं। तो संगीतज्ञ के परिवार में जन्मे किरण कुमार बमनेरे, जिनके पिता श्री अर्जुन दास बमनेरे शास्त्रीय संगीत के प्रति गहरी रुचि थी, और 10 वर्ष की आयु से बमनेरे साहब ने, किरण कुमार बमनेरे साहब ने जो है वायलिन सीखना शुरू किया और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा श्री नादिर खां से प्राप्त की। और इसके बाद प्रसिद्ध सारंगी वादक उस्ताद नजर हुसैन खां से भी उन्हें सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद 15 वर्षों से वो सुप्रसिद्ध वरिष्ठ वायलिन वादक पंडित वसंत शेवलीकर से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वायलिन की, और जिसके साथ ही उनके वायलिन में अपने सारे गुरुओं की झलक दिखाई पड़ती है। और भारतीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से 2007 और 2008 में उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की। बी श्रेणी के कलाकार हैं ग्वालियर आकाशवाणी से। साथ ही बड़े बड़े मंचों से उन्होंने प्रस्तुति दी है, बड़े बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने प्रस्तुति दी है। तो ऐसे गुणी कलाकार हमारे आज बीच और आपके बीच वायलिन प्रस्तुति देंगे, वायलिन वादन की प्रस्तुति देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप उनके वायलिन वादन का आनंद उठाएंगे और साथ ही याद करेंगे और नमन करेंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब को, जिनको समर्पित आज की हमारी महफिल, आज की हमारी प्रस्तुति है। तो इस प्रस्तुति को देखिए, इस प्रस्तुति को सुनिए, लोगों तक पहुंचाइए, संगीत लोगों तक पहुंचाइए, ये संदेश, ये श्रद्धांजलि, ये श्रद्धा सुमन लोगों तक पहुंचाइए जो गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब के लिए हैं, ऐसे बड़े उस्ताद के लिए हैं जो हमें ये संगीत सौंप के गए हैं। तो हम उनकी याद में इसी तरह संगीत का अभ्यास करते रहें, संगीत का रियाज करते रहें, स्वरों का अभ्यास करते रहें, संगीत सुनते रहें, कलाकारों को सुनते रहें। तो किरण कुमार बमनेरे जी अब आपके बीच प्रस्तुत होंगे और आपके सामने वायलिन वादन की प्रस्तुति देंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए वॉच पार्टी में और लोगों तक पहुंचाइए उनकी प्रस्तुति, ताकि उनका प्रोत्साहन हो, लोगों तक उनकी प्रस्तुति पहुंचे। और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। हर रविवार रात्रि 8:30 बजे स्वर संस्कार महफिल में एक नए कलाकार आपके बीच में आते हैं, और सुबह 8 बजे यहाँ पर स्वर संस्कार महफिल, स्वर संस्कार के फेसबुक पेज पर लाइव रियाज होता है, जिसमें हमारे गुरु श्री संजय देवरे जी स्वरों का अभ्यास कराते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी आप स्वरों का अभ्यास कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे कलाकारों की तस्वीर देख सकते हैं। तो बिना कोई देर किए मैं अब आज के कलाकार को आपके सामने आमंत्रित करता हूँ। वो आपके बीच 2 से 3 मिनट से अंतराल से आएंगे, उनका वीडियो शुरू होगा, उनकी प्रस्तुति शुरू होगी। तो उनकी प्रस्तुति देखिए, संगीत का आनंद लीजिए और नमन कीजिए बड़े गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब को, जिनका आज इंतकाल हो गया। ये श्रद्धांजलि के तौर पे आज की प्रस्तुति हमको समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और मेरे वादन में जो भी गलती हो उसको पहले क्षमा करना। आज संगीत साहित्य और समर्पित स्वर संगार
ग्वालियर। फेसबुक पर मैं अपना लाइव वायलिन वादन प्रस्तुत कर रहा हूँ। और देवले सर ने मेरे को आमंत्रित किया, आज मैं उनका आभारी हूँ। मुझसे जो गलती हो उसको क्षमा करें। मेरे गुरु श्री पंडित बसंत सेवलीकर जी, उनसे पहले सबसे पहले मैं आगे लेना चाहता हूँ। और जो भी गलती हो मैं क्षमा करें। मैं इतना तो नहीं जानता बजाना, भी प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सीख रहा हूँ अभी। आप सभी के लिए जो भी गलती हो उसकी क्षमा करें। राग गोरख कल्याण थोड़ा सा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज अचानक से पुराने भोपाल में हमारे स्टाफ के मतलब ग्वालियर के श्री पवन माहौर जी मेरे साथ संगत कर रहे थे, मतलब वायलिन और तबले पर। लेकिन वो किसी कारण से वहाँ से नरसिंहगढ़ से नहीं आ पाए। लेकिन क्या करें, वो परिस्थिति कुछ ऐसी है कि जो लाइव परफॉर्मेंस जो चल रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक तबला पे मैं लोग को अपना वादन प्रयास करना पड़ रहा है। क्या करें। एक बात मैं आपसे सभी श्रोताओं या गुरुजनों से कहना चाहूँगा कि वायलिन सभी लोग बजाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, गायकी ढंग से और विधिवत गुरु शिष्य परंपरा से सीखा हुआ वायलिन किसी भी स्वर पे कहाँ पर क्या न्यास करना है, क्या नहीं करना है, वो सभी को ध्यान में रखते हुए अपना राग की प्रस्तुति करना चाहिए। मैं मेरा ये अनुभव है और मैं थोड़ा अपना प्रयास कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं जानता मैं ज़्यादा। राग गोरख कल्याण में अपने जो भी मेरे क्षमता अनुसार मैंने सीखा है वो अपने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
वाह बाबा दुपट्टा ही ना लेवे भैया कौन सा राग है जी बेटा भैया कौन सा राग है फाइव फाइव
बड़ा ले एंड करो। सुनो कैमरा में देखना, मेरे को नहीं देखना। कैमरा खुदा ही देख लो। होगा तुम्हारा राग पूरा। अब क्या करूं? अब बोलो, कुछ बोलो। अरे कैमरा खुदा ही देख के बोलना। मैं राग गोरख गोरख कल्याण राग प्रस्तुत किया आपके सामने। जो भी गलती हो क्षमा कर दें। सभी श्रोताओं से क्षमा चाहता हूं। तुम लोग भोचरी बंद करो, बताओ नहीं यार कि बंद करो कि नहीं करो। एक गाना सुना दो यार, एक गाना। बंद ही नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा। मैं 20-25 मिनट तो बोलूँ तो अब क्या करूं? हटा दूं? बंद कर दूं? मन कर दे। बहुत ही अच्छा, सुंदर प्रस्तुति ही, सुंदर ही सुंदर प्रस्तुति ही। जो लिखो देख लो।
बंद कर दो।